हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू, आज के इस वीडियो में हम किसी सामान का मूल्य निकालना सीखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपये है, तो 300 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। हमें क्या करना है बाबू, 300 ग्राम चीनी का दाम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ मात्रा और दूसरी तरफ मूल्य लिखना पड़ेगा। यानी एक तरफ हम मात्रा लिखेंगे और दूसरी तरफ हम मूल्य लिखेंगे, दाम लिखेंगे। एक तरफ मात्रा और दूसरी तरफ दाम लिखेंगे। अब मात्रा आपका कितना दे दिया है यहाँ पे 10 केजी, तो हम मात्रा पे यहाँ पे लिखेंगे 10 केजी। और दाम आपका कितना दे दिया है बाबू 400 रुपये, तो दाम आपका हो जाएगा 400 रुपये। अब यहाँ पे जो 10 केजी यानी मात्रा जो आपका 10 केजी है, इसको हम 10 गुना कम कर दें तो दाम भी आपका 10 गुना कम हो जाएगा। यानी 10 केजी में अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें दाम में भी 10 से भाग देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आपका 1 केजी का दाम निकल आएगा। यानी 1 केजी का मूल्य आपका निकल गया कितना रुपये, 40 रुपये। 40 रुपये। अब हम 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 केजी का मूल्य 40 रुपये निकल आया, तो हमें 300 ग्राम चीनी का दाम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1 केजी दिया है, यानी एक किलोग्राम बराबर आपका होता है 1000 ग्राम। यानी 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यह आपका हो जाएगा 1000 ग्राम, यह आपका हो जाएगा 40 रुपये। क्योंकि एक तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि 1 केजी को 1000 ग्राम लिखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, और ये तो सेम वैसे ही रहेगा, यानी 40 रुपये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1000 ग्राम है, यहाँ पे भी हम इसको 10 गुना कम कर दें, यानी मात्रा में 10 गुना कम कर दें तो दाम भी आपका 10 गुना कम हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम में अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें दोनों तरफ देना पड़ेगा, यानी दाम में भी हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा 100 ग्राम चीनी का दाम निकल आएगा। 100 ग्राम चीनी का दाम कितना निकल गया बाबू, 4 रुपये। 4 रुपये। तो हमें यहाँ पे 300 ग्राम चीनी का दाम निकालना है। जब यहाँ पे 100 ग्राम चीनी का मूल्य अगर हमें दाम निकाल लिए तो हम 300 ग्राम चीनी का भी दाम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इस 100 ग्राम में हम 3 से गुणा कर दें तो हमें दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, यानी आपका हो जाएगा 3 गुणा आपका हो जाएगा 100 ग्राम। और क्योंकि इधर गुणा किए तो हम दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा, तो इधर भी हम गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 4 रुपये। अब 3 गुणे 100 आपका हो जाएगा बाबू 300, यानी 300 ग्राम, और 3 चौके आपका होता है 12, यानी 12 रुपये। तो हमें यही तो निकालना था, हमें 300 ग्राम चीनी का दाम निकालना था। तो यहाँ पे भी ये 300 चीनी का दाम कितना रुपये निकल गया, 12 रुपये। तो हमें यही निकालना था कि 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपये है, तो 300 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा। तो हम यहाँ पे निकाल दिए बाबू, 300 ग्राम चीनी का दाम 12 रुपये होगा, यानी यहाँ पे आपका बाबू ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, यह 18 केजी गेहूं का दाम 360 रुपये है, तो 2.5 केजी गेहूं का दाम क्या होगा। हमें यहाँ पे 2.5 केजी गेहूं का दाम निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ मात्रा और दूसरी तरफ दाम लिखेंगे। यानी ये आपका हो जाएगा मात्रा और एक तरफ आपका हो जाएगा दाम। मात्रा आपका दे दिया है बाबू 18 केजी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 केजी। 18 केजी। दाम आपको कितना दे दिया है, 360 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 रुपये। अब यहाँ पे बाबू 18 केजी दिया है, यानी मात्रा को हम 18 गुना कम कर दें तो दाम भी आपका 18 गुना कम हो जाएगा। यानी मात्रा में अगर हम 18 से भाग दे दें तो दाम में भी हमें 18 से भाग देना पड़ेगा। यानी हम दोनों तरफ अगर 18 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 18 से 18 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 18 दूनी के 36, यानी 20। हमें यहाँ से 1 केजी का मूल्य निकल गया, यानी 1 केजी का दाम कितना निकल गया, 1 केजी का दाम आपका निकल गया यहाँ पे 20 रुपये। 20 रुपये, यानी 1 केजी का मूल्य आपका निकल गया 20 रुपये। तो हमें 2.5 केजी गेहूं का दाम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम 2.5 से गुणा कर दें, यानी दोनों तरफ हम 2.5 से गुणा कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 कोष्टक में
1 kg, और इधर भी हम गुणा कर देंगे 2.5 से, यानी 2.5, ये आपका हो जाएगा 20 रुपये। अब हम जब इसको गुणा करेंगे 2.5 में 1 kg से, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 kg, 2.5 kg। और इसका गुणा हम करेंगे, देखिए यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 2.5 है और ये 0 है। कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये 0 0, 5 का 10, 4 और 1 5, ये आपका हो जाएगा 5, और एक अंक पे दशमलव लगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी आ जाएगा आपका 50, यानी 50 रुपए। तो हमें यही तो निकालना था, हमें 2.5 केजी गेहूं का दाम निकालना था। तो यहाँ पे हम निकाल लिए 2.5 केजी गेहूं का दाम कितना हो गया बाबू, 50 रुपए। यहाँ पे आपका बाबू ये आंसर आ जाएगा। यानी 18 केजी गेहूं का दाम अगर 360 रुपए है बाबू, तो 2.5 केजी गेहूं का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपए। उम्मीद करती हूँ बाबू ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।